गेहूँ की पहली सिंचाई हमें गेहूँ बुवाई के कितने दिनों के बाद करनी चाहिए एवं पहली सिंचाई करते वक्त हमें अपने गेहूँ की फसल में कौन कौन से खाद एवं उर्वरक डालने चाहिए जिससे कि हमारे गेहूँ में आगे चलकर ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव होगा, जिससे कि हमारी गेहूँ की फसल में बालियाँ भी अधिक निकलेंगी एवं गेहूँ का उत्पादन भी हमें बहुत ही शानदार मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल एमपी किसान पुत्र में। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि हमें गेहूं में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमें अपनी गेहूं की पहली सिंचाई 21 दिनों के बाद ही करनी चाहिए। जब आपके गेहूं बुवाई से लेकर 21 दिन के हो जाएं, तब आपको उसमें पहली सिंचाई करनी चाहिए। पर हमारे देश में ज़्यादातर किसान यहीं पर गलती कर देते हैं। मैंने अधिकतर देखा है कि हमारे यहाँ लगभग बुवाई के 12 से 15 दिनों के बीच में ही ज़्यादातर किसान अपनी फसलों में पहली सिंचाई कर देते हैं और यहीं से वो अपनी पैदावार को लगभग 10 से 20% कम कर लेते हैं। मैंने अधिकतर देखा है कि जो किसान अपने गेहूं में 12 से 15 दिन की अवस्था पर पहली सिंचाई करते हैं, उनके गेहूं में कल्लों की संख्या कम आती है, क्योंकि गेहूं की जो क्राउन रूट होती हैं वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाती हैं, जिससे पौधे में कल्ले भी कम निकलते हैं, फुटाव भी कम होता है। यदि आपको गेहूं की अच्छी पैदावार लेना है तो आप 21 दिनों के बाद ही, मेरे हिसाब से तो लगभग 24 दिनों के आसपास आपको अपने गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करनी चाहिए, जिससे उसमें अच्छे से जड़ें विकसित हो जाएं, पौधे में 3 से 4 पत्तियां हो जाएं, तभी आप उसमें पहले सिंचाई करें, जिससे कि आप जो भी खाद उर्वरक उसमें डालें उसे पौधा अच्छे से ग्रहण करेगा, उसकी जड़ों तक वो खाद एवं उर्वरक पहुंचेंगे, जिससे कि पौधा अपनी अच्छी तरीके से और जल्दी से ग्रोथ करेगा। हाँ, यदि आपके पास सिंचाई व्यवस्था की कमी है, आपके पास में सिंचाई की कमी है, पानी की कमी है, तो वहां पर आप लगभग 18 से 20 दिन पर भी अपने गेहूं में सिंचाई कर सकते हैं। अब इसी के साथ बहुत से किसानों के साथ एक और समस्या आती है कि उनके गेहूं पूरी तरीके से अंकुरित नहीं हो पाते हैं। पूरा खेत एक जैसा नहीं दिखता है। कहीं तो गेहूं ठीक से निकल आते हैं, तो कहीं कहीं पर गेहूं ऐसे ही पड़े रहते हैं, वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं। तो इसका मेन कारण है खेत की ठीक से जुताई ना होना। किसान भाइयों, मैं तो पहले पलेवा करता हूँ, उसके बाद और जब खेत जुताई योग्य हो जाता है तब उसकी जुताई करके उसमें गेहूं की बुवाई करता हूं। पर बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि पलेवा करने के बाद बहुत जल्दी करते हैं, लगभग 3 से 4 दिनों में ही वह अपनी खेत की जुताई कर देते हैं, जिससे खेत में अधिक नमी होती है। अधिक नमी में वो गेहूं की बुवाई कर देते हैं। आप गेहूं की बुवाई जितनी अधिक ज्यादा नमी में करेंगे, खेत से नमी उतनी ही जल्दी खत्म हो जाएगी। किसान भाई, जब आपका खेत पूरी तरीके से जुताई योग्य हो जाए, उसकी मिट्टी जुताई करने पर भुरभुरी हो जाए, तभी आपको उसमें गेहूं की बुवाई करना चाहिए, जिससे कि आपके खेत में नमी लंबे समय तक बनी रहेगी। और आप अगर उसमें 21 से 24 दिन के बाद भी पहली सिंचाई करते हैं तो आपका खेत हरा भरा हो जाएगा और पूरी तरीके से आपके खेत में गेहूं की फसल का जमाव हो जाएगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि पहली सिंचाई के बाद हमें कौन कौन से खाद एवं उर्वरक अपने खेतों में यूज करने हैं। तो यदि आपके यहाँ सामान्य मिट्टी है, ना ज्यादा हल्की है और ना ही ज्यादा भारी है, तो आप उसमें 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डाल दीजिए और उसी के साथ में आपको 33% जिंक 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर डाल देना है। पर यदि आपके यहाँ मिट्टी हल्की है, रेतीली मिट्टी है, तो आपको उसमें यूरिया लगभग एक बैग से ऊपर लगभग 75 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना है। और यदि आपने बुवाई के समय पोटाश नहीं मिलाया है तो आप पहली सिंचाई करते वक्त पोटाश जरूर डाल दीजिएगा। पोटाश लगभग 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। किसान भाइयों, पोटाश को बुवाई के समय या फिर पहली सिंचाई पर ही डालना चाहिए, क्योंकि पोटाश धीरे धीरे रिलीज होता है और अभी हमारी मिट्टी भुरभुरी है और इसके अंदर हम जो भी खाद एवं उर्वरक डालेंगे वो सीधे मिट्टी के अंदर जड़ों तक पहुंच जाएंगे। तो आप पोटाश को या तो बुवाई के समय ही डाल दीजिए, और यदि आपने बुवाई के वक्त पोटाश का यूज नहीं किया है तो आप पहले सिंचाई के साथ में यूरिया और जिंक के साथ में आप 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से पोटाश को मिलाकर डाल दीजिए, जिससे कि जब आप अपनी फसल में पहली सिंचाई करेंगे
तो ये उर्वरक आपकी मिट्टी के अंदर चले जाएंगे और अच्छी तरीके से अपना कार्य करेंगे, जिससे कि पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। ज्यादा से ज्यादा उसमें कल्ले निकलेंगे, ज्यादा से ज्यादा गेहूं में फुटाव होगा और उसके अंदर अधिक बालियां निकलेंगी और यहीं से हमारा उत्पादन जो है हमें बढ़कर मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो फसलों से संबंधित, कृषि से संबंधित लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।